चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों का टॉपिक आज का वही रहेगा, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का जो वेरिफिकेशन है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए। ये हमारा सर्किट आ गया। सर्किट में देखो सबसे पहला काम क्या किया था हम लोगों ने, सबसे पहला काम था हम लोगों का रेजिस्टेंस का कनेक्ट करना। किस फॉर्म में भाई? तो हम लोग का व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में मैं इसको रेजिस्टेंस को क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट हो जाएगा। फिर क्या करते थे व्हीटस्टोन ब्रिज में, फिर हम लोग एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते थे। तो मैं यहाँ एमीटर, इसमें गैल्वेनोमीटर तो नहीं दिया है बट एमीटर दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ एमीटर एक कनेक्ट कर दे रहा हूँ या बीच से। और फाइनल आपका क्या होता था, आपका एक बैटरी होता था जो बाहर कनेक्टेड होता था। ठीक है, तो बाहर कनेक्टेड होता, देखो ये आपका वायर्स आ जा रहे हैं। और शायद पहले एक बार ये दिखाया है मैंने, आप लोगों को दिखाया या किसी और बैच में दिखाया, मुझे याद नहीं आ रहा। बट ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला आई थिंक मैंने कुछ लोगों को दिखा रखा है। आप लोगों को दिखाया है क्या पहले ये प्रैक्टिकली करके? किसी को भी कोई कुछ याद है कि शायद मैंने दिखाया या नहीं? देखो ये हमारा सबको लग रहा है कि यार व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है। देखो सब नोटिस करो, लग रहा है नहीं लग रहा? सबकी वैल्यू में यहाँ पे देखो दिख रहा है 10 ओम 10 ओम, इसका 9 वोल्ट दिख रहा है। मैंने क्या बोला था कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन ये है कि आपका P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस हो, राइट? तो यहाँ P बाई क्यू इक्वल टू, देखो अभी 10/10, अभी आपको सबको नोटिस करो कि 10/10 जो है वो सबको यह दिख रहा हो कि 10/10 ये P है आपका, ये Q है आपका। तो P की वैल्यू आपकी 10 है, Q की वैल्यू आपका 10 है। तो बताओगे, देखो P Q R S सबको बराबर है। तो इस केस में क्या होता था, व्हीटस्टोन ब्रिज का एक कंडीशन बताया था। कौन सा कंडीशन था? जब चारों रेसिस्टेंसेस इक्वल होता था तो सबका जवाब चैट में आना चाहिए। जब P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R इक्वल्स टू S होता था तो कौन सा कंडीशन होता था? सेंसिटिव कंडीशन। इस केस में आपका क्या है कि ये सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज जो है आपका बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, यानी किसी का भी रेसिस्टेंस अगर, देखो किसी का भी रेसिस्टेंस अगर जरा सा भी चेंज करोगे, हाँ बैलेंस और सेंसिटिव इसी को बोलेंगे, जरा सा भी किसी का रेसिस्टेंस अगर चेंज करते हैं तो वो करंट फ्लो करने लगता है। देखो इसका रेसिस्टेंस मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। ठीक है, देखो 10.5 कर दिया, देखो तो। और जैसे ही स्विच ऑन किया, देखो करंट जरा सा चेंज करने पे कितना का चेंज हुआ, सिर्फ 10.5 किया, सोचो करंट जाने लगा। सब कोई नोटिस करो, 10.5 जैसे ही किया इसका करंट जाने लगा। लेकिन देखो 10 कर दिया, देखो यहां से 0 करंट जा रहा है। सब नोटिस कर पा रहे हैं इस चीज को? देखो एमीमीटर में अभी करंट में यहाँ पे आपका 0 करंट जा रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू जरा सा भी चेंज करेंगे, 10.5 कर लो, देखो जैसे ही 10.5 किया इधर से तुरंत आपका करंट फ्लो करने लगा। नोटिस करो सब, इसीलिए इसको सेंसिटिव बोलते हैं, क्योंकि जरा सा भी चेंज होने पे माइनर सा आपका करंट इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अभी इसको मैं क्या करता हूं, 10/20। ठीक है, ये देखो 10/20 हो गया, और इसको मैंने कर दिया 10/20 किया, तो अभी पूरा करंट इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है। और इसको मैं कर देता हूं 20, मान लो इसको मैंने कर दिया 20। ठीक है, ऊपर वाला 10, इस साइड 20 और इस साइड भी 20। अब आप लोग बताओगे कि ये वाला जो रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस का वैल्यू यानी एस का वैल्यू
कितना होना चाहिए कि एमीमीटर से करंट 0 हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन ये है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एस सो दैट करंट इन द एमीमीटर बिकम 0। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, गुड। तो ये 40 करेंगे जैसे ही, तो आपका ये रेसिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ जाओ भाई 40 करके देखते हैं कि हो रहा है 0 या नहीं हो रहा है। देखो यहां से 40 हो गया, अब 40 हो गया तो देखो एमीटर से यहां से करंट 0 हो गया। सब नोटिस कर पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, ये था पॉइंट, सब नोटिस कीजिए इसको। अब मान लो मैं क्या लेके चल रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं बी लेके चल रहा हूँ और इस पॉइंट को डी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अभी ध्यान से बात को समझना, इस पे जेई मेन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, एक बात बताओ, मैं एस की वैल्यू बढ़ा दूं, ये तो बैलेंस्ड है, तो बैलेंस्ड में क्या होता है कि VB इक्वल्स टू VD हो जाता है। याद करो बैलेंस जो बताया था कि VB इक्वल्स टू VD हो जाता है। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं S की वैल्यू बढ़ा दूंगा तब करंट किधर जैसे जाएगा, B से D जाएगा या D से B जाएगा? मैं S की बात कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, S की वैल्यू बढ़ा दे रहा हूं। इस VB इक्वल्स टू VD के केस में ध्यान रखना, बोलो जल्दी से। सोच के बोलिए कि अगर मैं S की वैल्यू बढ़ा दूं, तो S की वैल्यू बढ़ा दूं तो किधर करंट जाएगा? कुछ लोग D टू B बोल रहे हैं और कुछ लोग B टू D बोल रहे हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं सोचिए कि मैं S की वैल्यू बढ़ा दे, देखो S का वैल्यू मैंने कर दिया कितना, 50 कर दिया। देखो किधर जा रहा है करंट, बताओ तो, या इसको थोड़ा और आप ज्यादा भी कर सकते हो। देखो ध्यान से 80 कर दिया, अभी अभी फ्लो नहीं कर रहा था, अभी देखो, अभी देखो धीरे धीरे फ्लो कर रहा होगा। किधर फ्लो कर रहा है, सब नोटिस करो, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, सब नोटिस करो तो जरा सा, इलेक्ट्रॉन डी से बी जा रहा है या बी से डी जा रहा है? देखो इलेक्ट्रॉन देखो डी से बी जा रहा है, यानी कि करंट बी से डी जाएगा। बी से डी वाले ब्रांच में नोटिस करो इलेक्ट्रॉन डी से बी जा रहा है। इलेक्ट्रॉन ध्यान से एकदम थोड़ा गौर से चेक करो क्योंकि वो थोड़ा स्लो जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम डी टू बी, दैट मीन्स करंट इज गोइंग फ्रॉम बी टू डी। ठीक है, तो इसी में एक बार जेई मेन में कैसा क्वेश्चन पूछा है सो नोटिस कीजिए। अभी देखो इफ, ध्यान से, इफ PS will be P into S is greater than QR, P into S will be greater than QR, that means क्या, P by Q, that means P by Q will be greater than R by S। तो इस केस में करंट कहां से कहां जा रहा है, करंट जा रहा है B से D, यानी कि VB अगर क्या है, P by Q will be greater than R by S, that means current will go from B to D, that means कि VB is greater than VD। ये एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर P by Q is greater than R by S होगा तो कौन सा ज्यादा होगा, VB ज्यादा होगा या VD ज्यादा होगा? क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ कि मैंने VB ग्रेटर देन VD कैसे लिखा? जवाब नहीं आ रहा सबका,
पार्टिसिपेंट्स वाले से सब आंसर बताइए। सबको समझ में आया कि वीबी ग्रेटर देन वीडी कैसे हुआ? देखो अभी मैंने दिखाया यहाँ पे कि क्या, कि जैसे ही मैंने s की वैल्यू बढ़ा दी तो s की वैल्यू बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन देखो कहां से कहां फ्लो हो रहा था, d से b। सोचो s की वैल्यू बढ़ाने पे देखो, जब s की वैल्यू इक्वल थी 40 थी तब करंट फ्लो नहीं हो रहा था b से d में, लेकिन s की वैल्यू बढ़ाने पे अभी भी देखो, अभी भी इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, लेकिन फ्लो हो रहा है d से b। सब कोई नोटिस करो, सब कोई नोटिस करो, डी से बी में इलेक्ट्रॉन डी से बी फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन डी से बी फ्लो हो रहा है यानी करंट फ्लो हो रहा है बी से डी। करंट फ्लो हो रहा है बी से डी, और करंट फ्लो हो रहा है बी से डी, इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्वियसली बी जो होगा वो हाई पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इज इट क्लियर नाउ? क्या सबको अभी क्लियर हो गया ये? श्रेया क्लियर हो गया अभी आपको? चलो अभी नेक्स्ट आप ही लोग बताओ, आप ही लोग, अभी मैं इसको जस्ट उल्टा कर दूं, इफ अभी मैं फिर से इसी को उल्टा कर दूं, अभी क्या हो जाएगा, PS इज लेस देन QR, तो PS विल बी लेस देन QR, तो आप लिख सकते हो ना भाई कि P by Q विल बी लेस देन R by S। तब आप लोग बताओ क्या हो जाएगा? इसका जवाब तो सबको समझ में आ गया होगा, क्या होगा, कौन सा बड़ा होगा, VB बड़ा होगा कि VD बड़ा होगा? VD. VD is greater. That means we can write it as VB will be less than VD. ठीक है, VD will be greater। अब बोलोगे सर नहीं हम तो मानने से रहे, भाई कैसे होगा, क्या होगा? चलो प्रैक्टिकली कर लेते हैं, देख लेते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, S की वैल्यू को वापस से वही कर दे रहा हूँ। S की वैल्यू आपकी 40 ही रह जाती है। देखो S की वैल्यू मैंने क्या किया 40 ही रहने दिया, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे की वैल्यू बढ़ा देता हूं, इस वाले की वैल्यू, ये जो Q है, तो जैसे ही Q बढ़ा दूंगा तो PS देखो, PS अभी 400 है और QR भी आपका 400 है, लेकिन इसको बढ़ाऊंगा तो इसको बढ़ाने पे आपका बढ़ जाएगा। देखो अभी देखो Q को 120, देखो तो अभी इलेक्ट्रॉन सब नोटिस करो, B से D में अभी पहले इलेक्ट्रॉन नोटिस किए होंगे कि D से B जा रहा था, अभी इलेक्ट्रॉन नोटिस करो तो क्या B से D जा रहा है क्या इलेक्ट्रॉन? देखो ध्यान से देखो, बी से डी वाले ब्रांच में ध्यान से देखो, क्या इलेक्ट्रॉन अभी बी से डी जा रहा है? तो इलेक्ट्रॉन बी से डी जा रहा है यानी बट ऑब्वियस है, ऑब्वियसली आपको समझ में आनी चाहिए बात कि बी से डी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी कि करंट कहां से कहां। चलो मैं इस केस में करंट भी लिख देता हूं, कभी कभी करंट भी पूछता है, ठीक है, तो करंट पूछता है तो करंट पूछता है तो करंट कहां से कहां जाएगा? देखो करंट जाएगा आपका, आई जाएगा कहां से कहां, इलेक्ट्रॉन बी से डी, तो करंट जो जाएगा वो जाएगा डी से बी, ठीक है। और इसमें जब लोगे तो इसमें करंट कहां से कहां जाएगा, करंट जाएगा बी से डी, ठीक है, करंट विल गो फ्रॉम बी से डी। तो ये सब डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, जेईई मेंस में इस पे एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है मैचिंग टाइप में, ठीक है, कि कौन सा, अगर आपका PS इज ग्रेटर देन QR तो हम लोग का VB बड़ा होगा या VD बड़ा होगा, या करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका यहाँ पे P by Q ग्रेटर देन होगा R by S से, तो B हमारा बड़ा हो जाएगा और करंट जाएगा B से D। अगर P by Q छोटा होगा R by S से, तो B हमारा छोटा हो जाएगा और किससे, VD से, और करंट जाएगा D से, ठीक है।
आई होप कि ये टॉपिक अभी सबको क्लियर हो गया होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरी तरह से। और इसको वापस से अगर आप बराबर करके देखो तो बराबर करके देखोगे यानी कि 40, तो फिर से आपको दिख जाएगा कि करंट जो है वो आपका 0 हो जाएगा। देखो 10/40, 10/20 कर दो इसको, ठीक है, दिस वन विल बी 20। देखो जैसे ही 20 हुआ करंट आपका 0 हो गया। चलिए अब इसके बाद जो हम लोग नया टॉपिक अभी देखेंगे, ये देखेंगे कि अभी ऐसा नहीं होगा, मान लो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं होगा भाई, तब क्या होगा। ठीक है, कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास बैलेंस्ड ही नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं, उसके लिए एक स्पेशल केस है, उस स्पेशल केस का हम लोग यूज करेंगे। और फिर ये जब चैप्टर मैं खत्म करूंगा उस टाइम पे मैं एक और केस बताऊंगा जो आपका सिर्फ कंपटीशन के लिए यूज होगा। और हम लोग वहीं पे देखेंगे कि हम लोगों का क्या कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत लोग क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्या है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, सब इसको अच्छे से समझिएगा। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से बना के आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज देखने में लग रहा है मगर एक्चुअली ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है मगर बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं होगा बैलेंस्ड, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे मैं ऐसा वैल्यू पुट करूंगा कि आपका देखो ये आपका 10 ओम है, ठीक है, ये 5 ओम है और ये 5 ओम है। और ऐसा ही क्वेश्चन उज्जवल ने मेरे को पूछा था और ये 10 ओम है। अभी देखो तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है क्या, चेक करो P/Q = R/S है या नहीं है, चेक करो तो जरा, क्या P/Q = R/S है क्या। तो अभी आपके दिमाग में आएगा सर P/Q = R/S तो है ही नहीं, तो फिर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें, कहां से सॉल्व करें, क्या करें। तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि बाबू किरचॉफ्स लॉ लगा लो। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ से ये सॉल्व हो जाएगा। किरचॉफ्स लॉ यानी कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इक्वेशन, इक्वेशन के बाद आप उसको 3 बार सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, आर का वैल्यू। ठीक है, लेकिन इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट ऑलरेडी डिराइव करके रखा है। ठीक है, अब बहुत सारी किताब में आने लगा बट मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया था और मेरे टाइम पे तो ये मैंने खुद से डिराइव किया था और खुद से डिराइव किया था। बाद में मुझे पता चला कि बाकी लोगों ने भी डिराइव करके बुक में भी डाल दिया। ठीक है, तो उस टाइम तो मैं स्टार्टिंग में था तो बुक में मैं डाल नहीं सकता था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसका जाएगा, ये मैं आपको डेरिवेशन बताता हूँ। ठीक है, डेरिवेशन तो बाद में बता दूंगा, फिलहाल हम लोगों को इसका शॉर्टकट सीखना है कि इसका RAB जो निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो P/Q इस केस में नॉट इक्वल्स टू R/S है। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या कि यहाँ पे ध्यान रखो, देखो ये आपका NR होना चाहिए, क्या NR, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा R, दिस वन विल बी R एंड ये इस साइड में जो रहेगा ये भी R रहेगा। देखो मैं 5 को सिंपल क्या कर रहा हूँ R से रिप्लेस कर दे रहा हूँ और 10 को रिप्लेस कर रहा हूँ NR से, 10 को क्या रिप्लेस कर रहा हूँ NR से। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे ये ऐसा सेम कुछ है क्या, ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट देखो क्या सेम है क्या, बस R और NR की डिफरेंट वैल्यू अलग अलग है। देखो क्या ऊपर का सर्किट और नीचे का सर्किट सेम है, बस R का वैल्यू और NR का वैल्यू अलग अलग है।
बताइए। तो आप लोग बता सकते हो इसमें कि इस केस में आप लोग बताओ मुझे कि आर की वैल्यू, ठीक है, तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो ऑलरेडी मैं निकाला हुआ है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका डेरिवेशन स्टार डेल्टा मेथड से होता है, और स्टार डेल्टा मेथड हम लोग चैप्टर के एंड में देखेंगे, कंपटीशन लेवल का चीज है, वो बोर्ड में नहीं पूछता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो आंसर होता है वो होता है 3n+1 बाई n प्लस 3n+1 बाई n+3 टाइम्स ऑफ r। ठीक है, अब आप लोग बताओ, खुद से बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। इसका अगर r इक्विवेलेंट हम निकालेंगे तो आप लोग निकाल के बताओ कि आंसर कितना होगा। इस फॉर्मूला का यूज करो और आंसर लाओ और बताओ। ठीक है कुंदन, थोड़ा सा और सोचिए, नहीं थोड़ा सा कुछ गड़बड़ किया है शायद। इंटू आर करना पड़ेगा ना। देखो आर की वैल्यू यहाँ पे 5 ओम है और एन की वैल्यू 2 ओम है, तो 3 2 6 प्लस 1 7, ओनली 7 ओम आंसर आएगा, ओनली 7 ओम आंसर आएगा। आर की वैल्यू भी पुट करनी है बाबू। आर की वैल्यू देखो, अगर ऊपर वाले केस में आप देखोगे तो देखो आर की जगह 5 है, तो आर की जगह 5 हो जाएगा। और देखो एन की वैल्यू पुट करोगे तो एन की वैल्यू 2 है, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। देखो तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो कितना, 3 इंटू 2, आंसर विल बी 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 गुना 6 प्लस 1 7, 7 अपॉन यहाँ नीचे क्या, नीचे 2 प्लस 3। ये देखो नीचे जो 2 प्लस 3 है वो ऊपर 2 प्लस 3 वाले से कट जाएगा ना, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, आंसर विल बी ओनली 7 ओम अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर होता है। क्या सबको बात समझ में आ रहा है? क्या सबको बात समझ में आ रहा है, बताओ। हाँ, तो जब बात समझ में आ रहा है तो एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर सबको बात समझ आ गया तो भाई आ जाओ। अप्रोक्सीमेटली इसलिए होगा क्योंकि जो मेथड हमने यूज किया है उस मेथड में थोड़ा सा कुछ नेग्लेक्ट किया है। वो डेरिवेशन जो हुआ है ना, वो एग्जैक्ट डेरिवेशन आने में कुछ नेग्लेक्ट होता है, इस वजह से ये अप्रोक्सीमेट आंसर होता है। ठीक है, चलो अभी सबको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, सब ध्यान से आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या होता है, आ जाओ। तो ये केस था जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं रहेगा, उस केस के लिए कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस नहीं है तब ये फॉर्मूला, अगर इस तरह का कुछ दिया हुआ रहे तब ये फॉर्मूला यूज होता है। और अगर इस तरह का नहीं दिया हुआ रहे तब फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, तब फिर हमारे पास किरचॉफ्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। एक ऑप्शन है स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अब ये चैप्टर हम लोग एंड पे पहुंच चुके हैं, मतलब बोर्ड लेवल का 2 दिन में खत्म हो जाएगा और कंपटीशन लेवल का 3 मतलब समझ लीजिए कि 4 से 5 दिन में ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। ये 10 ओम है, ये 10 ओम है। कंपटीशन लेवल का और टॉपिक बचा हुआ है, बोर्ड लेवल का सिर्फ 2 टॉपिक बचा हुआ है, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ठीक है, चलो इसका बताओ। आर ए बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क।
बोर्ड्स में किरचॉफ यूज करना है, अगर बोर्ड्स में आ गया तो किरचॉफ यूज करना है। अभी ठीक है आवाज शिवनंदन? बीच बीच में कभी नेटवर्क इश्यू होगा। रोशन बोल रहे हैं 1/7, आशीष बोल रहे हैं 80/3। अच्छा आप लोग मुझे देखो, फॉर्मूला तो आपको मालूम, फॉर्मूला आपको मालूम कि आर ए बी जो होगा ये आपका 3n+1 क्या होगा, 3n+1। आप लोग मुझे सिर्फ दो चीज की वैल्यू बता दो, एक मुझे वैल्यू बता दो n की और दूसरी मुझे वैल्यू बता दो r की। बाकी काम तो आप लोग कर ही सकते हो। आप लोग मुझे दो चीज की वैल्यू बताओ कि एक r की वैल्यू कितनी है, ठीक है, और दूसरा n का वैल्यू कितना है, बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? r का वैल्यू 10, n का वैल्यू हाफ। ठीक है, मौसमी का ठीक है, दिव्या का भी ठीक है, हाँ, और बाकी लोग ठीक है। n की वैल्यू इज हाफ, सबको दिख रहा होगा, n की वैल्यू इज हाफ एंड r की वैल्यू इज 10, राइट। चलो हाँ ठीक है, तो उसको पुट कर लो और आंसर ले आओ ना, फिर बैठे क्यों हो? आधे लोगों को तो मालूम है, तो मालूम है तो निकालिए आंसर जल्दी से। हाँ गलत है, सुधारिए उसको, आंसर निकालिए, बताइए सबका कितना आंसर आ रहा है। देखिए अभी भी गड़बड़ है, 25/3, 50/3। अरे सबका जब वैल्यू बता दिया तो अब तो आंसर सही निकाल लो यार। सब नालायक है, एक कैलकुलेशन भी गलत करके रखते हैं। अभी भी बताइए 25/3, 50/3 कौन सा सही आंसर है? मैं ही कैलकुलेट करूं? देखो एक नया आ गया 25/2, वाह वाह। 50/7 एक और नया आया। हाँ ये 50/7 वाला थोड़ा ठीक लग रहा है, मनीष का थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ 50/7 ठीक है गौरव, लग तो रहा है 50/7 इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोगों का नहीं आ रहा क्या? जल्दी सॉल्व करो, निकालो। हाँ कैलकुलेशन। ठीक है देखो n की वैल्यू आ गई आपकी हाफ, चलो सॉल्व भी कर देता हूं मैं। n की वैल्यू आ रही है हाफ और r की वैल्यू आ रही है आपका 10, ठीक है। तो यहाँ आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। तो सॉल्व करने के बाद आर ए बी ऊपर 1/2 पुट करो, तो 3 प्लस टू इज 5, 5 इंटू आर, 5 इंटू आर इज 5 इंटू 10, और नीचे नीचे 10, तो 1 3 2 6, 1+6, 1 और 2 जो डिनोमिनेटर में था वो कट गया, तो बचा 50/7। 50/7 ohm is the right answer. क्या सबको ये क्लियर हुआ? क्या दोनों मेथड सबको क्लियर हुआ? बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे। अरे भाई जवाब नहीं आ रहा सबका, क्या ही क्या बोलो अब, इतना अच्छा से समझाया, अभी फिर से और क्वेश्चन करवाऊं क्या?
चलिए आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और बाकी इस पे और भी क्वेश्चंस होते हैं अनबैलेंस्ड केस में, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड केस में और होते हैं, तो उस केस में हम लोग ये सब फॉर्मूला बोर्ड्स में नहीं यूज करेंगे कभी। देखो एक तो जैक बोर्ड में ये कभी पूछेगा ही नहीं, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है, ये सब क्वेश्चन कभी जैक बोर्ड में नहीं पूछेगा। और अगर गलती से पूछ दिया तो गलती से पूछ दिया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसमें आपको किरचॉफ लगाना ही होगा। मैं आपको आगे जाके एक और मेथड बताऊंगा, किरचॉफ से बचने के लिए मेरे पास एक और मेथड है, वो आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन ओनली फॉर कॉम्पिटिशन, दैट इज स्टार डेल्टा, ठीक है। अब स्टार डेल्टा हम लोग करेंगे तो वहां से हम लोग का वो देख लेंगे, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो आप लोग एक काम करो, अभी इतना पे ही हम लोग रखते हैं, बाकी अभी एक बार फिर से रिज्वाइन करो तुरंत, हम लोग इसके आगे का टॉपिक देखते हैं, ठीक है।